हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में मैं डायरेक्टली चलूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक छोटी सी बात करनी है आपसे। वो ये है कि आज सुबह ही 12:36 PM पे मैंने टेलीग्राम पे आपको एक छोटी मोटी कॉल दी थी। आपको बताया था कि एवैक्स जो है ये कोई कॉल नहीं होती है। मैं पहली चीज़ बता दे रहा हूँ, चैनल पर सिग्नल्स नहीं होते, कॉल्स नहीं होती। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बताते हैं आपको, ठीक है। अब आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, वो है पेशेंस। मैंने इसमें साफ लिख दिया था। ये चार्ट था, इस समय एवैक्स की प्राइस चल रही थी 24.40, लाइट ग्रीन कलर में दिखाता है करंट प्राइस, तो $24.40 चल रही थी। मैंने आपको टारगेट $40 का दिया था, ठीक। तो इस सब मोमेंट पे जो लाइन मैंने बनाई थी, ये वाली लाइन, इसको ब्रेकआउट इसका होना था। ये ब्रेकआउट लाइन थी और इससे ऊपर आ गए तो हम समझ लिए ब्रेकआउट कर दे। तो मैंने इसमें बताया था नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम $40 एवैक्स आ सकते हैं और वो कुछ भी नहीं है। एंड इफ़ यू कैन होल्ड इट टिल देन नेक्स्ट ऑल्ट सीजन मिनिमम $60 एवैक्स में आएगा। और अगर आप में और भी पेशेंस है तो लॉन्ग टर्म में एवैक्स स्टिल $100 जाने का पोटेंशियल रखता है। मैं तो अपना होल्ड करूंगा, आप क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे वार्निंग सीरियसली दी थी। यू मस्ट हैव गॉड लेवल पेशेंस एंड ट्रस्ट ऑन फंडामेंटल्स, वेट फॉर इट। फंडामेंटल्स में ट्रस्ट चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको? चाहिए पेशेंस। तो यहाँ पर आप देखो एवैक्स का कॉल दिया था, $26 करंट चल रहा है। और अगर मैं सही से लूँ तो आप देखोगे जो पीक मारी थी वो $27 की मारी थी। $3 होने का मतलब ये होता है कि 10 से 15% का आपका प्रॉफिट सिर्फ एक सिंगल डे में बना के दिया है मैंने, ठीक। तो ये चीज़ थी। एंड ये ब्रेकआउट, ये एक लाइन थी, इससे ब्रेकआउट होने के बाद हम अच्छा खासा देख रहे हैं। तो अभी एवैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस डिप मार्केट में भी एवैक्स ऊपर जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में जो है रिसर्च वगैरह हो रही हो और काफ़ी ज़्यादा जो है इवेंट्स आने वाले दिनों में, तो एवैक्स तो अच्छा खासा करेगा। यहाँ से मेरा जो लक्ष्य है वो $40 का है। और ये मैं फिर से बोलूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंस वालों को देता हूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, और किसी को नहीं। तो बहुत से भाई लोग नीचे कमेंट करते हैं आके कि भाई कल आपने मैटिक का बताया था कि मैटिक कितना जाएगा, आज मैटिक गया नहीं है, आज तो डिप है। भाई करेक्शन और सब चीज़ लेके साथ चलते हैं कॉइन्स। ये पहली चीज़ सीखोगे, जब 3-4 महीने रह लोगे क्रिप्टो में तो ये समझोगे। दूसरी चीज़ ये समझोगे, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बनती। रातों रात बन रही तो वो रातों रात जा भी सकती है। वो शिट कॉइन्स होते हैं। शिट कॉइन्स नहीं, फंडामेंटल्स में इन्वेस्ट करो, वही आपको पैसा ला के देगा। अब इसको तो हटा देते हैं, अब चलते हैं अपने डेली क्रिप्टो हिंदी, जिसमें हम न्यूज़ कवर करते हैं। तो उसको कवर करेंगे फ़िलहाल के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपको लॉन्ग टर्म कॉल्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलेगी। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, नॉलेज मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से जुड़ना एंड ट्विटर पे भी फॉलो करना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी मिल जाएंगी। आप चाहो तो हमारा Udemy पे कोर्स ले सकते हो। आपको भी टेक्निकल एनालिसिस ऐसी तरह की सीखनी है तो वो आप सीख सकते हो। बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ को लेके। तो पहली न्यूज़ हम कर लेते हैं ये वाली कवर। बिटकॉइन माइनर्स रेवेन्यू अप 57% सिंस जून। ये चीज़ मैंने आज ही के आपको सुबह बताई थी कि बिटकॉइन माइनर्स का जो प्रॉफिट है, जो बिटकॉइन की अपडेट दी थी। आई एम श्योर चैनल के सभी लोग देखते हैं उसको, जो अपडेट जब भी मैं लाता हूँ बिटकॉइन की, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको एकदम लॉन्ग टर्म में समझा देगी कि अगले महीने में क्या होने वाला है। तो वो चीज़ ज़रूर देखा करो जब भी मैं बिटकॉइन अपडेट लाऊँ। तो यहाँ पर ग्लास नोट के डेटा ने बताया कि जो 57% का रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है बिटकॉइन, जो आपका माइनर का होता है। तो ये पहले कितना था? 5.6 था और लोज में चला गया था मई के समय में, और अब कितना है? 8.8 है। तो 57% रेवेन्यू बढ़ा। और माइनर का रेवेन्यू बढ़ना एक अच्छा मेट्रिक है जो बताता है बिटकॉइन का बुल रन आ सकता है आने वाले टाइम पे। और ये जो अभी शॉर्ट टर्म में चल रहा है ना, इस सब में ध्यान नहीं देते अपन लोग, ठीक है। हम लोग हैं लॉन्ग टर्म विजन वाले, और हम लोग हैं फंडामेंटल में बिलीव करने वाले। तो फंडामेंटल वालों को इन सब चीज़ों से पैनिक नहीं करना चाहिए, सिर्फ होल्ड करना चाहिए। और अगर पैसा है तो डिप बाय करनी चाहिए, ये चीज़ होती है। अब बात कर लेते हैं पहली चीज़ को लेके। पहली ये है, ट्विटर को लेके आई। ट्विटर को लेके बड़ी न्यूज़ है। वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि ट्विटर में आप देखोगे यहाँ पर ये आई है न्यूज़ कि ट्विटर के जो हैं CEO जैक डॉर्सी, उन्होंने एक फंड स्टार्ट किया था जिसका नाम था ब्लू स्काई। तो ब्लू स्काई में क्या है कि जे ग्रेबर नाम की जो महिला हैं वो स्टार्ट कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में। और आई विल बी लीडिंग ब्लू स्काई, एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय ट्विटर टू डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया फॉलो अपडेट्स ऑन ट्विटर। ये चीज़ अगर आपको ध्यान से याद होगी तो मैंने 1 महीने पहले जब वो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैंने आपको बता दी थी। अब आपको चीज़ें आगे दिख रही होंगी। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्विटर पे जैक डॉर्सी ने खुद बोला था वो डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया पे वर्क करेंगे। अब तो उन्होंने फंड भी स्टार्ट कर दिया, पैसा भी वो लगा रहे हैं। ब्लू स्काई नाम का प्रोजेक्ट है जो ट्विटर को ही डिसेंट्रलाइज बनाएगा, या फिर कोई नया ट्विटर लेकर आएंगे, अब पता नहीं क्या है सोशल मीडिया। बट इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। इस ट्वीट को जो है आप जाके देखना, और नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, @J Graber या फिर आर्केलिना।
तो ये आप जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्टार्टिंग से लिखा है। तो ये discord.com पे लिंक भी है, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समझ में आएगा कि आखिर कैसे ये वर्क करता है। मैं इसको अभी फुर्सत से पढ़ूंगा, अभी मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। टिकटॉक पार्टनर्स विद क्रिप्टो पावर्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑडियस। अब ये ऑडियस नाम का एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग को लेकर वर्क करता है, और 95% यूज़र को आइडिया ही नहीं ब्लॉकचेन क्या है। तो यहाँ पर ऑडियस ने पार्टनरशिप की है टिकटॉक के साथ। तो टिकटॉक तो आपको पता है कितना बड़ा जायंट हो गया है, अब बहुत बड़ी मोनोपोली मार्केट हो गई इसकी। जब अगर आप म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप में देखो, ये शॉर्ट्स वाली ऐप में देखो, तो सबसे पहले टिकटॉक ने वायरल करा था, और अब हर जगह आपको देखने को मिलता है। रील्स हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम की या यूट्यूब की शॉर्ट्स हो, हर जगह आपको देख रहा है। तो टिकटॉक ने ऑडियस के साथ किया। ऑडियस एक प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन पे बना है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ऑडियस से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ, क्योंकि अच्छी चीज़ है। आप लोग सर्च करना ऑडियस का, अगर कोई कॉइन वगैरह या कुछ मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट है। मेजर यूरोपियन फुटबॉल क्लब गेट्स बिटकॉइन ओनली स्पॉन्सरशिप डील। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप करी है PSV को। तो PSV एक टीम है, उस पर ये पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो टीम लेगी बिटकॉइन के ऊपर। अगले 2 साल की ये डील हुई है, और इसमें पूरी की पूरी बिटकॉइन में पेमेंट मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। टेस्ला इज़ नॉट ब्लॉकचेनाइजिंग कोबाल्ट। यहाँ ब्लॉकचेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेनाइजिंग एक नया वर्ड बना दिया गया है। एक्चुअल में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके ट्रेस करेंगे निकल और कोबाल्ट को। अब इनकी सप्लाई चेन होती है, हर कंपनी में सप्लाई चेन का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें सामान चाहिए होते हैं। सामान कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, सब कुछ जो है एक खाते में लिखा जाता है, या फिर एक लिस्ट में लिखा जाता है, एक लेजर में लिखा जाता है। तो अब ये ब्लॉकचेन लेजर में लिखा जाएगा, और जिससे उनको ये ट्रेस करने में आसानी होगी कहाँ पे कोबाल्ट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे वो वेस्टेज कम कर सकते हैं, कहाँ पे रास्ते में लाने समय भी कई बार कोबाल्ट कम हो जाता है, कई बार दिक्कतें आती हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं US मॉर्गेज लेंडर UWM, यानी मॉर्गेज यानी कि जब आप घर खरीदते हो तो आप उसमें EMI वगैरह लेते हो, सालों तक मॉर्गेज देते हो, तो पैसे देते रहते हो, भरते रहते हो। तो उसने अब बोल दिया है कि वो बिटकॉइन में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप आसानी से अब घर खरीद सकते हो बिटकॉइन में USA में UWM के ज़रिए। तो देख रहे होगे आप कितना ज़्यादा बिटकॉइन अब पॉपुलर होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर इन्वेस्टिंग। ये एक सर्वे आया है जिसमें बोला गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। या तो ब्लैक अफ्रीकन्स हो गए, जो हो गए LGBTQ के जो अमेरिकन्स हैं, वो लोग जो है ट्वाइस इज लाइकली टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो देन वाइट अमेरिका। मतलब वाइट नॉर्मल लोगों से ये जो स्पेशल लोग होते हैं, अलग लोग होते हैं, LGBTQ के या फिर ब्लैक लोग हो गए, या कुछ भी अलग तरह के जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का फाइनेंस में होता है, कि उन्हें लगता है कि बैंक जाएंगे तो उनके साथ दिक्कत हो सकती है, कई जगह उन्हें फेस करना पड़ता है, तो वो लोग डायरेक्टली अब क्रिप्टो खरीद लेते हैं, बस बात खत्म। तो वो अपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को उनको नाम या किसी को अपना जेंडर नहीं बताने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें हो गई, अपनी रेस बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रिप्टो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का असली इस्तेमाल अब हो रहा है। 90% ऑफ वॉट फिडेलिटीज़ बिगेस्ट क्लाइंट्स आर आस्किंग अबाउट इज़ बिटकॉइन। फिडेलिटी आपको पता है कितना बड़ी कंपनी है, और वहाँ फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के 90% जो लोग हैं बिगेस्ट क्लाइंट, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्या है, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं। तो फिडेलिटी बहुत ज़्यादा परेशान, या फिर देख सकते हो कि तेज़ी बना रहा है कि वो भी बिटकॉइन में स्टार्टिंग करे, पूरी तरह से तेज़ी से आगे बढ़े बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन को लेके बढ़ना ज़रूरी है। गैलेक्सी डिजिटल भी कर रहा है, फिडेलिटी भी कर रहा है। फिडेलिटी ने अभी 7.4% स्टेक भी लिया था बिटकॉइन माइनर मैराथन में, और फिडेलिटी का बिटकॉइन ट्रेडिंग जो है कुछ ही महीने रह गए, कुछ ही हफ्ते रह गए, फिडेलिटी खुद बिटकॉइन ट्रेडिंग प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट्स को, बड़े वाले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक। तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना है तो वो जो सेल चलती है, वो सेल अभी शायद चल रही है फिर से स्टार्ट हुई है, तो वो भी आप ले सकते हो। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, उनसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।